जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश, है ना। इससे पहले भी जीएस के और वीडियो हमारे आ चुके हैं, उन्हें आप चाह के अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो उन तक आसानी से पहुंचते रहें। पेन कॉपी लेके चीज़ों को नोट करते रहिए और तैयार करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस सीरीज हमने चलाई है इस बार। ठीक, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 9, है ना। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कितने 2 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 3 देश आप देखेंगे, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन तीनों देशों की सीमा स्थलीय भी है और जलीय भी है। उसके बाद आगे देखिए, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? 7, मैंने अभी बताया था। लेकिन 2 जलीय सीमा कौन कौन से जलीय सीमा लगाते हैं? एक मालदीव और एक बोलो कौन सा? श्रीलंका। लेकिन जलीय और थलीय दोनों लगाने वाले कितने देश हैं? तो वो हमने आपको बताया 3 देश, एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार है और एक बोलो कौन है? पाकिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान किधर है? उत्तर पश्चिम में। अफगानिस्तान किधर है? उत्तर पश्चिम में। चीन किधर है? उत्तर में। नेपाल किधर है? उत्तर में। भूटान किधर है? उत्तर में। म्यांमार किधर है? पूरब में। और बांग्लादेश बोलो किधर है ना, ये भी किधर है? पूरब में। उपमहाद्वीप का हिस्सा है बांग्लादेश। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, म्यांमार की नेपेता, बांग्लादेश की ढाका। आगे आइए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से, है ना, और नेपाल से लगती है, ये हम अभी आपको बता ही चुके हैं। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूरब में भूटान। आगे आइए, भारत का सबसे पड़ोसी देश। तो भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? बोलो भूटान। कौन सा है? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए। पंजशीर घाटी किस देश में है? वेरी मोस्ट। पंजशीर घाटी, तो पंजशीर घाटी किस में है? अफगानिस्तान में है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश, ये हम पहले ही बता चुके हैं, मालदीव और श्रीलंका। और ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में अवस्थित हैं, है ना। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बताइए कुल महाद्वीप कितने हैं, है ना। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो सॉरी, महाद्वीप नहीं, महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, समुद्र पार की बात चल रही है, तो श्रीलंका है, और जिसका पुराना नाम बोलो क्या है? सिलोन। क्या है? सिलोन। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, है ना, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ये भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये भारत को श्रीलंका से क्या करते हैं? अलग करते हैं। आगे देखिए, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? रत्नों का महाद्वीप। उसके अलावा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद। भारत में चाय का सबसे ज़्यादा आयात किस देश से होता है? बोलो तो श्रीलंका से। किस देश से? श्रीलंका से। श्रीलंका को क्या कहते हैं? रत्नों का महाद्वीप और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद। श्रीलंका की राजधानी बोलो क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? बोलो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। आगे आइए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश तो कौन सा है? इंडोनेशिया। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार इसमें मालदीव लगाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मालदीव नहीं है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया।
जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है बोलो? निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल, आगे देखिए, भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। कुल कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 16। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो कितने बोलो? 2। एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी पाकिस्तान से लगती है ना, और लद्दाख की राजधानी अफगानिस्तान से लद्दाख की जो सीमा है वो किससे लगती है? अफगानिस्तान से। लद्दाख की सीमा लगती है पाकिस्तान से और लद्दाख की सीमा लगती है चीन से। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित किसे कहते हैं? जो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा क्या होती? आरोपित की गई हो, उसको अध्यारोपित कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का क्या है बोलो? एक उदाहरण है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रीक विवाद किन किन देशों के बीच में है? तो बोलो किन किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सरक्रीक कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग। सरक्रीक कहाँ है? तो सरक्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो भारत का कौन सा स्टेट? गुजरात। और पाकिस्तान, ये दोनों कच्छ का रण जो है यहाँ से दोनों देशों को क्या करता है? अलग करता है। तो पूछ लेगा सरक्रीक कहाँ पर है? तो सरक्रीक कहाँ पर है? गुजरात में। और सरक्रीक क्या है? दलदली भूमि, वेटलैंड्स। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये रेखा कब खींची गई थी। तो 15 अगस्त 1947 को किसने खींची थी? इसी रेखा के नाम से, इसी रेखा का जो नाम पड़ा है वो उस व्यक्ति के नाम पर ही पड़ा है। उनका नाम था सर रेडक्लिफ। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या कहते हैं बोले? POK। क्या कहते हैं? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। POK की फुल फॉर्म होती पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इससे बताइए कि POK की राजधानी क्या है? तो POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी क्या हो गई? मुजफ्फराबाद। ठीक है, आगे अंतिम सवाल है इस वीडियो का। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, है ना, कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। वीडियो को बार बार सुनिए ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में ये क्या हो जाएंगी? कंठस्थ हो जाएंगी, जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच।